वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 है पुट द करेक्ट साइन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द रैशनल नंबर। तो हमने ये जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, रैशनल नंबर जो दिए हुए हैं, इनके दरमियान में हमने लेस देन या ग्रेटर देन का जो है वो निशान लगाना है या इक्वल टू का निशान लगाना है। आप देखना है कि ये जो है इनमें से लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या कौन सा निशान जो है वो कौन सा साइन आता है। आप स्टूडेंट उसके लिए हमें सबसे ये पहले देखना है कि इसमें से बड़ी अमाउंट कौन सी और छोटी अमाउंट जो है वो कौन सी है। तो ये है 1 डिवाइडेड बाई 2 15 डिवाइडेड बाई 20। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो 15 है डिवाइडेड बाई 20 है, तो दोनों अमाउंट के नीचे जो हम 20 बना लेते हैं। ये 20 है तो इसको भी हम 20 किसी तरीके से बना लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10 से जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को हम क्या कर लेते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपने जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से आपने ऊपर भी जो मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 20 15। तो अब देखिए 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 15 डिवाइडेड बाई 20। नीचे वाले जो है वो रकम जो है वो बराबर होगी। अब स्टूडेंट्स ऊपर से हमें पता चल रहा है कि कौन सी रकम जो है बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब स्टूडेंट्स ये जो है 10 है ये छोटा है, 15 जो है बड़ा है। तो स्टूडेंट जो अमाउंट आपकी छोटी है उसकी तरफ इसकी जो है वो नो कर दें। तो अब ये हो गया कि 10 जो है 10 डिवाइडेड बाई 20 जो है ये लेस है, जिसकी तरफ जो लेस है उसकी तरफ आपने इसकी नो करनी है। जो अमाउंट बड़ी है उसकी तरफ आपने इसका खुलवा मुँह कर देना है। तो ये 10 जो है 10 डिवाइडेड बाई 20 ये लेस देन है 15 डिवाइडेड बाई 20 से। तो ये हमने या आप बिल्कुल ऐसे ही आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 2 डिवाइडेड बाई -3 1 डिवाइडेड बाई 6। स्टूडेंट्स इस बात का खास ख्याल रख लें कि जब भी एक रकम जो माइनस की आ जाए, एक रकम जो है वो प्लस की आ जाए, तो ये इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस की है, ये इसके साथ जो है साइन जो है वो माइनस का है। तो जब एक के साथ प्लस आ जाए एक के साथ माइनस आ जाए तो माइनस वाले अमाउंट जब वो हमेशा जो है वो छोटी होगी। तो फिर भी हम इसको नीचे वाले अमाउंट को जब बराबर कर लेते हैं, ये है हमारे पास, नीचे वाले अमाउंट को बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, नीचे हमारे पास है माइनस, इस साइड पे माइनस ये 3 है नीचे, तो हमने इस साइड पे जो है वो दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 6। तो हमने इसको भी 6 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2 2 टाइम ये आ जाएगा 4, 3 2 टाइम ये हो जाएगा 6, 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये माइनस। अब स्टूडेंट देखें कि ये जब माइनस की, मैंने पहले बताया था कि जब एक रकम माइनस की हो प्लस की हो तो माइनस वाली हमेशा जो है वो छोटी होगी। तो ये हम करेंगे -4 डिवाइडेड बाई 6। तो ये जो है लेस देन है तो इसकी तरफ इसकी नो कर दी, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6। तो माइनस वाली अमाउंट जो वो हमेशा छोटी होती है प्लस वाली से। नेक्स्ट इसका 3 आ गया, 3 पार्ट -1 डिवाइडेड बाई 9 -4 डिवाइडेड बाई 3। अब सुन इसमें से देखना कौन सी अमाउंट बड़ी और कौन सी छोटी है, क्योंकि ये दोनों माइनस की आ गई। तो सबसे पहले तो इसके नीचे वाले जो अमाउंट्स हैं वो बराबर कर लेते हैं। तो ये तो 9 है, हम इसको भी 9 बना सकते हैं -1। तो ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से हमें ऊपर भी जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आएगा -1 डिवाइडेड बाई 9। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें -12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9। तो नीचे वाली अमाउंट जो है वो बराबर होगी ऊपर। स्टूडेंट्स जब माइनस वाली अमाउंट आ जाए तो माइनस वाली अमाउंट जो बड़ी होती है वो हमेशा छोटी होती है। हम इसको नंबर लाइन से देख लेते हैं। जो रफ जो है ये नंबर लाइन है स्टूडेंट्स, तो देखें अगर हम जो है यहाँ से 1 है ये 0 है, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको इस साइड को चलते जाते हैं तो हमारे जो हैं नंबर जो हैं वो छोटे होते जाते हैं। इस साइड को चलते जाएंगे तो नंबर छोटे हो जाएंगे। ये साइड पे जो अगर आगे चलते हैं तो ये आता है 2, इस साइड पे आता है 3। तो इस साइड को अगर हम देखें तो नंबर छोटे हो रहे हैं, 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, 0 1 आ रहा है,
3 जो है बड़ा है, 2 उससे छोटा है, 1 उससे छोटा है, 0 उससे छोटा है, उससे छोटा है -1 उससे छोटा है, -2 -3 उससे छोटा है, -4 उससे छोटा है, -5 उससे छोटा है, -6 उससे छोटा है, -7 -8 जो है वो उससे भी छोटा है। तो इस साइड पे कहीं आगे जाके ये आएगा -12। तो इसका मतलब है -12 जो है ये बहुत छोटा नंबर है और जो -1 है जो वो बड़ा नंबर है। इस तरह हम देख सकते हैं नंबर लाइन से कि जो -1 है ये बड़ी रकम है और जो -12 जो है ये छोटी रकम है। तो यहाँ पे हम साइन लगा देंगे, हम कहेंगे कि -12 जो है ये छोटा है, तो इसकी तरफ इसकी नोक कर देंगे। तो माइनस वाली जो अमाउंट होगी जब दोनों के साथ माइनस है तो जो बड़ी रकम होगी उसके साथ जब माइनस होगी तो वो हम उसको कहेंगे ये छोटी है, बड़ी रकम को फिर हम जो है छोटी बना देंगे। तो ये जो है -12 जो है आपने नंबर लाइन से भी देखा कि ये क्योंकि इस साइड को बहुत छोटा नंबर है तो ये -1 जो है बड़ा नंबर है। यहाँ से भी हमें क्लियर हो रहा है कि -1 जो है बड़ा है और -12 जो है ये छोटा नंबर है। इसी तरह ये -12 की तरफ इसकी नोक हो जाएगी और -1 की तरफ इसका खुला मुँह हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 5 पार्ट, -1 -2 डिवाइडेड बाई 3। अब स्टूडेंट्स ये तो है ही -1, तो हम क्या कर लेंगे इसके नीचे अपने पास जो है 1 लिख सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था किसी भी रकम के नीचे आप जो है 1 अपने पास से लिख भी सकते हैं और जो है ख़त्म भी कर सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। -2 डिवाइड बाई 3। अब स्टूडेंट्स हमने इसको भी 3 बनाना तो क्या कर लें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन हमें ऊपर भी जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 डिवाइडेड बाई 3 तो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3, -2 डिवाइडेड बाई 3। अब स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी कि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वैसे ही ये भी है कि ये जो है -3 ये -2। तो हम नंबर लाइन से दोबारा देख लेते हैं कि -3 जो है ये क्या होगा, -2 -1 जो है इस साइड को आपने देखा कि नंबर जो छोटे हो रहे हैं 3 2 1 0, तो -1 उससे छोटा है और -2 स्टूडेंट्स उससे भी छोटा है और -2 से छोटा है -3। तो इसका का मतलब है कि -2 जो है ये बड़ा नंबर है और -3 जो है वो छोटा नंबर है। तो हम लिख सकते हैं कि -3 डिवाइडेड बाई 3 और -2 डिवाइडेड बाई 3। तो अब इन दोनों में से छोटा कौन सा होगा, यकीनन जो -3 है हम कहेंगे कि ये छोटा है, इसकी तरफ हम इसकी नोक कर देंगे। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट, इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। इसका 6 पार्ट पे आ जाते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 1। अब स्टूडेंट्स इसके नीचे भी हम 1 अपने पास से लिख लेंगे, तो इसको हमने ये 2 हम बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 1 डिवाइडेड बाई 1 है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीन ऊपर भी 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि कौन सी रकम बड़ी और कौन सी छोटी, क्योंकि दोनों प्लस की हैं। तो 1/2 तो यकीनन जो है 1 जो है वो छोटा है और 2 जो है बड़ा है, तो इसकी तरफ इसकी नोक कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है 7 जो है वो एक माइनस है तो एक प्लस है, तो माइनस वाली ये रकम जो है वो यकीनन छोटी होगी। इसके नेक्स्ट 8 पार्ट पे चले जाते हैं। तो इसमें 11 डिवाइडेड बाई आ गया -10 और -10 डिवाइडेड बाई आ गया 11। अब सबसे पहले तो नीचे वाली हम जो रकमें हैं वो बराबर कर लेते हैं। 11 डिवाइडेड बाई -10, -10 डिवाइडेड बाई 11। अब स्टूडेंट्स क्या करें कि ये दोनों बराबर हो जाएं, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इस जो है 10 को जो है हम क्या कर लेते हैं 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 110। तो ऊपर भी हम जो है हमें जो है 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह अगर ये जो 11 है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 111 और इसी तरह हम इसको ऊपर भी जो है 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें -121 में एक जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सॉरी ये माइनस हम एक ही लिख लेंगे, नीचे वाले माइनस नहीं लगाते। तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यकीनन 110। इसी तरह ये भी आ जाएगा -100, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा और 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110। तो नीचे वाली अमाउंट्स बराबर होगी, ऊपर वाले में से हम देख लेंगे कौन सी रकम बड़ी है कौन सी छोटी है। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जो रकम बड़ी है जब उसके साथ माइनस आ जाएगी तो वो रकम हम कहेंगे छोटी है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो है -121 है ये छोटा है और जो -100 जो है ये बड़ा है। ओके स्टूडेंट, बाकी पार्ट्स इसके जो हैं वो आपको खुद करने चाहिए। इसमें से मैं कोई एक दो मैं मज़ीद कर देता हूँ। मैं इसका पार्ट नंबर जो है 11 कर रहा हूँ। 4 डिवाइडेड बाई
9। तो ये तो स्टूडेंट्स हमें वैसे ही पता चल रहा है कि 1 प्लस किया 1 माइनस किया, तो जो माइनस वाले जो वैसे ही जो है वो छोटी होगी। ये 4 डिवाइडेड बाई 9, 6 डिवाइडेड बाई -7। तो मैं डायरेक्टली, ये माइनस वाली है तो मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ कि ये जो है वो छोटी है। हम कह रहा हूँ कि -6 डिवाइडेड बाई 7 ये जो है छोटी है। इस तरह हम इसका 12 पार्ट पे आ जाते हैं। 12 पार्ट इसका है -8 डिवाइडेड बाई 11, 3 डिवाइडेड बाई -10। अब स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, पहले इनको जो है वो बराबर कर लेते हैं, ये साइड हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं तरतीब नज़ूली। नज़ूली मतलब नाजुल होना, ऊपर से मतलब नीचे आना, मतलब बड़ी रकम से नीचे छोटी रकम की तरफ आना। तो हमें जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दिया गया है, हमने इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने पहले बड़ी लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तरतीबन नज़ूली में लिखना है। तो ये हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 3 और 8 डिवाइडेड बाई 9। तो सिमिलर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, सबसे पहले हम जो है नीचे वाले रकम जो है वो बराबर करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 3, 8 डिवाइडेड बाई 9। तो सबसे पहले हम नीचे वाले रकम जो बराबर करते हैं, तो नीचे वाले रकम कैसे बराबर होंगी, हम नीचे जो है वो सबसे पहले तो अब देखें, विथ 9 जो है इसका 9 नहीं बना सकते, इसका जो है हम जो है वो ये इवन नंबर है तो हम इसका इवन नहीं बना सकते। तो क्या कर सकते हैं, हम जो है सबके नीचे जो है वो 18 बना सकते हैं, क्योंकि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बन जाएगा, 3 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसको 18 बनाने के लिए हमने 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 टाइम 18, और 9 से हमें जो है यकीनन ऊपर भी जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 18 बनेगा, तो यकीनन हमने 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से जो है ऊपर भी हमें जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या बन जाएगा, 9 2 टाइम 18 हो जाएगा, 9 1 टाइम 9 18 हो जाएगा, 6 2 टाइम जो है 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा 18, 8 2 टाइम 16। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये रकम छोटी है, ये उससे बड़ी है और ये उससे बड़ी है। तो हमने इसको लिखना है तरतीब नज़ूली में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए पहले हमें जो बड़ी रकम लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये आएगा 16 डिवाइडेड बाई 18, तो ये सबसे बड़ी है। अब इससे छोटी क्या है, 12 है, तो 12/18 हो जाएगा, और उससे छोटा क्या है 9। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अगर असेंडिंग ऑर्डर होता, हमने असेंडिंग में लिखना हो, तो पहले हम छोटी लिखते, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसका सेकंड पार्ट, इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, सिमिलरली हमने नीचे वाले अमाउंट्स जो है वो बराबर कर लेनी है। तो आप सोचें कि नीचे वाले रकमें क्या बन सकती हैं। अब देखिए नीचे जो है हम 12 बना सकते हैं, 6 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। तो हम नीचे जो है सबके नीचे 12 बना लेते हैं, 6 को 2 से तो यकीनन ऊपर भी जो है 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से तो यकीनन जो है ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 6 से जो है मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरह अब ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 6 2 टाइम 12 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये 12 हो जाएगा, 6 और ये 12 हो जाएगा। अब इसमें से जो बड़ी है वो पहले जो उससे छोटी है, उससे के बाद उससे छोटी है, उसके बाद सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो है 6 है। नीचे वाली आपने नहीं देखनी, आपने सिर्फ ऊपर वाली देखनी होती है। अब 9 जो सबसे बड़ा है, तो 9 डिवाइडेड बाई 12 ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी है 6, 6 डिवाइडेड बाई उससे छोटी है 2 डिवाइडेड बाई 12। ये इसकी होगी डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका थर्ड पार्ट, 4 डिवाइडेड बाई 7, 1 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 6। तो हम सबसे पहले इन नीचे वाले अमाउंट्स को जो है वो बराबर करेंगे। तो आप सोचें हम इसको जो है नीचे क्या बना सकते हैं, नीचे क्या बनेगा। तो सोचें स्टूडेंट्स कि अगर हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28 बन जाएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 बन जाए,
मैं सोचता हूँ कि हमने यहाँ पे 28 बनाना, तो छः को 28 तो नहीं बन रहा। ये जो है 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर, 6 3 18, 3 6 18, लेकिन 7 जो है वो 18 नहीं बना रहा। अब उससे आगे सोचना पड़ेगा। मैं ये सोचता हूँ कि 7 6 42 होता है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें 42 हो जाएगा, और 3 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो 42 हो जाएगा। तो ये सबके नीचे जो है 42 बन सकता है 7 6 टाइम, और यकीनन हम 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, और 3 को अगर जो है 14 से मल्टीप्लाई करनी, 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12, एक आध 3 1 42, तो ये हम 14 से ऊपर भी जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास रकम कुछ यूँ बन गई 6 4 24, और नीचे जो है 42, और नेक्स्ट 4 42, और 35 42 सॉरी। हमने इसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो 24 डिवाइडेड बाई 42 सबसे बड़ी है, उससे छोटी है 35 डिवाइडेड बाई 42, और उससे छोटी है 4 डिवाइडेड बाई 42। अब स्टूडेंट जब आप इसका पीछे आंसर देखेंगे तो पीछे आंसर के कुछ आंसर ये नहीं है। पीछे आंसर हमें जो है क्वेश्चन की शक्ल में दिए गए, जो हमें क्वेश्चन दिया उसको उसने रीअरेंज किया हुआ है। अब देखें, मैं इसका जो है वो पीछे जाऊंगा कि ये 24 का पीछे आंसर क्या आ रहा है। तो 24 का पीछे देखेंगे हम, तो 24 का मैंने देखा कि ये पीछे देखें, ये 24 ये था, तो 24 का पीछे क्या है 4 डिवाइडेड बाई 7। तो मैं इसके नीचे जो है, इसके नीचे क्या लिख दूँगा 4 डिवाइडेड बाई 7। इसके नीचे आ गया 4 डिवाइडेड बाई 7। उससे आगे क्या है 35 डिवाइडेड बाई 42। 35 मेरे पास ये है लास्ट वाले अमाउंट। लास्ट वाले अमाउंट के पीछे मैं बिल्कुल जाऊँगा कि क्या इसका आंसर क्या आता है। तो अब देखें, इसका आंसर आएगा ये बना मेरे पास, और इसके आंसर पीछे 5 डिवाइडेड बाई 6। तो इससे आगे क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6 हम लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 6। तो इससे लेस बाकी रह गया 4 डिवाइडेड बाई 42। तो 4 डिवाइडेड बाई 42, इसके पीछे जाएंगे कि क्या इसका क्या आंसर आता है। तो ये देखें पीछे इसका ये है, तो इसके पीछे आंसर क्या 1 डिवाइडेड बाई 3। तो हम इसके नीचे लिख देंगे 1 डिवाइडेड, जो आपका बुक वाला जो है आंसर है वो बन जाएगा। तो बुक में आंसर आपके ये दिए हुए हैं। तो इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस के लिख लेते हैं, ताकि आपको जो है वो पेपर में कोई परेशानी, बाद में जो है परेशानी ना हो। तो 9 डिवाइडेड बाई 42, तो 9 डिवाइडेड बाई 12, 9 डिवाइडेड बाई 12 का हम पीछे देखते हैं क्या है 3 डिवाइडेड बाई 4। तो इसके नीचे लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाई 4, और ये है नेक्स्ट है 6 डिवाइडेड बाई 12। तो 6 डिवाइडेड बाई 12 के पीछे चलते हैं, क्या आता है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आगे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। उससे आगे है 2 डिवाइडेड बाई 12। तो इसके पीछे चलते हैं कि इसका पीछे क्या दिया हुआ है। इसके पीछे 1 डिवाइडेड बाई 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है 16 डिवाइडेड बाई 18। तो 16 डिवाइडेड बाई 18 के पीछे चलते हैं कि क्या है 8 डिवाइडेड बाई 9। तो इसके नीचे लिख देते हैं 8 डिवाइडेड बाई 9, ताकि आपके बुक वाले आंसर जो है वो बन जाएँ। वैसे ही आंसर ये भी जो है वो गलत नहीं है। 12 डिवाइडेड बाई 18, 12 डिवाइडेड बाई 18, 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद है 9 डिवाइडेड बाई 18। तो 9 डिवाइडेड बाई 18 के पीछे क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर असेंडिंग ऑर्डर। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब सौदी, या इसका मतलब होता है कि बढ़ना, तरतीब सौदी। तो मतलब पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। इसका फर्स्ट पार्ट मैं सिर्फ इसका एक ही पार्ट करूँगा, बाकी पार्ट आपने खुद ही करने होंगे। इसका पार्ट 1 डिवाइडेड बाई 2 है। नेक्स्ट हम इसका कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3 और 1 डिवाइडेड बाई
4। तो सबसे पहले सिमिलरली हमने इसके भी नीचे वाली अमाउंट जो है वो बराबर कर लेनी है, 1/2, 1/3, 1/4। तो इसका क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें 12 तो 6 ऊपर भी, 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 12 तो ऊपर भी, और 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी हम जो है 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यह आ जाएगा 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 4 12 3 ये 12। तो इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हमने पहले छोटी रकम फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। अब सबसे छोटी रकम क्या है, 3/12। ये सबसे छोटी, अब इसकी तरफ इसकी नोक होगी। उससे बड़ी क्या है, 4/12। तो उससे बड़ी क्या है, 6/12। हमने सिमिलरली हमने जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, हमने इसके पीछे देखना, पहले 3/12 है तो 3/12 के पीछे चलेंगे, 1/4 है तो इसके नीचे लिख दें 1/4। तो 4/12 है, 4/12 के पीछे चले 1/3। इसी तरह 6/12 के पीछे चलते हैं कि ये क्या आता है, 1/2 इसका दिया हुआ। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बाकी पार्ट आपने इसके बेटा खुद ही करने हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो लेंथी क्वेश्चन है, तो उसकी वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी।